बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए हम वाटर को आयोनाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं वाटर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्योर वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर वाटर होता है मीन्स उसमें किसी किस्म की एडिशन नहीं है, प्योर फॉर्म में अगर वाटर है तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आइंस और OH आइंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि केटाइंस एंड एनाइंस, वो जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी में, उनकी कंसनट्रेशन इक्वल है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वहीं फ्लो करती है जहाँ पे आइंस का कोई डिफरेंस हो, मीन्स कोई या तो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो या पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो, तो उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी की है जो मूवमेंट होती है। तो जो प्योर वाटर है, क्योंकि उसमें जो आइंस होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए जो प्योर वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट आयोनाइजेज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, इसलिए वो इजीली इतना ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता, उसकी आयोनाइजेशन नहीं होती तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस आर बोथ एट 10 की पावर -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि इनकी जो कंसनट्रेशन होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस की, वो क्या होती है? इक्वल होती है। डेट्स वाई प्योर वाटर क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। When a few drops of an acid added in water, is conductivity improves। अगर हम उसमें थोड़ी सी एसिड की एडिशन कर दें तो उससे क्या हो जाती है? इसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, वाटर है, एसिड है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब पास करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन आइंस में और हाइड्रोक्सिल आइंस में। अब ये 4H2O हैं। 4H2O अगर उनको आयनाइज होंगे तो वो 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्सिल आइंस में कन्वर्ट होंगे। अब हम इसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लास्ट लेक्चर में हम वर्किंग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अब उसी जो हमारा जो सेल था उसी सेल को यूज़ करते हुए अब हम वाटर की एग्जांपल लेके उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से उसमें रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू दिस एसिडिफाइड वाटर। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, एसिडिफाइड वाटर मीन्स कि वाटर में जो हमने एसिड ऐड किया है इस वजह से उसे एसिडिफाइड वाटर कह रहे हैं। तो हमने अभी इक्वेशन में देखा कि उसमें हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस बनेंगे। हाइड्रोजन आइंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हाइड्रोक्सिल आइंस OH जो है उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं, OH है, जो हाइड्रोक्सिल एनाइंस हैं, अब क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनाइन का मतलब वैसे भी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? तो ज़ाहिर सी बात है, अगर OH पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो OH एनाइंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इट मीन्स कि किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। एंड हाइड्रोजन आइंस मीन्स केटाइंस। अब हाइड्रोजन आइंस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, मींस कि कैथोड की तरफ। और इस तरह से डिस्चार्ज टेक्स प्लेस होगा इन इलेक्ट्रोड्स पे। उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये रिएक्शन होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतना ध्यान में रखना है कि जब हाइड्रोजन आयोनाइज हुआ, वाटर जब आयोनाइज हुआ तो वो दो आयोनाइजेशन में दो किस्म के आइंस बने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से हैं? हाइड्रोजन आइंस। और नेगेटिव कौन से हैं? हाइड्रोक्सिल आइंस। और जो पॉजिटिव आइंस हैं मींस जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मींस के कैथोड की तरफ। और जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं मींस के नेगेटिव जो आइंस हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि क्या है? एनोड। They produce oxygen and hydrogen gases respectively at anode and cathode। इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। पहले अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक एनोड है और सेकंड वन क्या है? कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और जो एनोड
जो एनोड इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। दोनों कैथोड और एनोड जो हैं, अब ये वाली जो डिफरेंट आपको दिखाया, ये क्या दिखाया है, वाटर दिखाया हुआ है डिफरेंट पोर्शंस में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से वाटर आयोनाइज होगा। अब इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो वाटर है वो क्या है, एसिडिफाइड वाटर है। और ये जो हम कैथोड और एनोड ले रहे हैं वह हम प्लेटिनम मेटल के ले रहे हैं, प्लेटिनम मेटल कैसे कैथोड और एनोड ले रहे हैं। और इसमें जब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर क्या होता है, आयोनाइज होता है। जब वाटर आयनाइज होता है तो हमने जैसे पहले पढ़ा कि वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस में आयनाइज होता है, तो उससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किस तरह से प्रोड्यूस होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में। साथ ही हम रिएक्शंस देख लेते हैं। द रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कैन बी शोन एज फॉलोइंग। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि जो एच आइंस होंगे, मींस कि यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो एच आइंस होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे। जब एच आइंस कैथोड पे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस भी कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, कैथोड वाले पोर्शन पे। और हमने सेकंड पढ़ा कि जो ओ एच आइंस होते हैं, मींस जो हाइड्रोक्सल आइंस होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। जब वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, एनोड पे। कैथोड पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि कैथोड पे तो जाएंगे ही हाइड्रोजन आइंस H पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन गैस ही हो सकती है, ऑक्सीजन गैस तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये MCQs आता है आपके पेपर में कि इलेक्ट्रोलाइसिस, जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ऑक्सीजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस होती है या एनोड पे। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस होती है तो एनोड या एनोड पे। तो आपने ये बात जहन में यही रख लेती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कैथोड पे आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पे कौन आता है, हाइड्रोजन आइंस। और कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज इस पे कौन से आएंगे, OH आइंस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने MCQs अटेम्प्ट करते हुए। अच्छा जी, सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं एनोड का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, हमने क्या कहा था कि एनोड पे क्या जाएंगे, 4 हाइड्रोक्सल आइंस। अब ये जो 4 हाइड्रोक्सल आइंस, ये तो 4 जो है, ये जो मोल्स मेंशन किए, ये तो बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अच्छा जी, जब से ये जो ऑक्स आइंस हैं, हाइड्रोक्सल आइंस हैं, ये अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, ये प्रोड्यूस करेंगे वाटर, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमारे पास क्या है, 4 हाइड्रोक्सल आइंस जो एनोड पे गए हैं, OH आइंस, OH। 4 हाइड्रोक्सल आइंस नेगेटिव, मींस के ये जो नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव पार्ट का हमें क्या पता है कि नेगेटिव कब अचीव होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से। जब प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, तो इसलिए जो भी स्पीशीज होती है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोक्सल आइंस हैं। इसका क्या मतलब है कि हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एडिशनल है, मींस ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनका अपना नहीं है। तो अब जैसे हम ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और लास्ट वैलेंस शेल में कितने आ गए, 6। अब जब लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑक्सीजन एटम को कितने और रिक्वायर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर हैं ऑक्सीजन को, तो जब उसने एक तो शेयरिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ और एक उसके पास किसका है, जो वाटर के फॉर्म में था, तो इसने हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में इससे सेपरेट हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन भी उसने इसको दे दिया। अब क्योंकि इसे 2 चाहिए तो एक तो साथ में हाइड्रोजन है, एक सेकंड हाइड्रोजन का इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मीन एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के पास, हाइड्रोक्सल आइंस के पास। अब ये वाले जो 4 के 4 हाइड्रोक्सल आइंस हैं, अगर ये 4 अपने सब, इसके पास भी एक एडिशनल है, इसके पास भी एक एडिशनल है, इसके पास भी एक एडिशनल है और इसके पास भी। अब ये जो 4 के 4 हैं, अगर ये अपने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे वहाँ पे जाके एनोड पे, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे एनोड के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। जैसे ही ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, OH डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडिकल। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स हमने यही पढ़े ना, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो।
तो अब सारे जो OH ग्रुप OH है इनके पास क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, किस फॉर्म में, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो फ्री रेडिकल्स होती हैं ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती हैं, तो ये जल्दी से क्या करेंगे, अपने खुद को स्टेबलाइज करेंगे, दूसरों के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो फिर एक OH एक H के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड OH और H के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल तो बन गए, H और H जितने जैसे मिलके बन गए वाटर मॉलिक्यूल। अब एडिशनल में क्या बचा, 2 ऑक्सीजन। और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, और अपने आपस में बॉन्डिंग करने के बाद ये क्या बना देंगे, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, तो इस तरह से एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन। इस तरह से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 4OH नेगेटिव क्या बनाएंगे, 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन हमने क्या पढ़ा था, कैथोड पे कौन से जाएंगे आयंस, हाइड्रोजन आयंस जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयंस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कैथोड पे क्या है, नेगेटिव। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा H पॉजिटिव को। जैसे ही H पॉजिटिव को 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा 4H। एटॉमिक फॉर्म आयन से एटॉमिक फॉर्म होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। 4 हाइड्रोजन, हर एक ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, 4H मीन्स 4 एटॉमिक फॉर्म में। और हमें ये भी पता है एटॉमिक फॉर्म में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जस्ट नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, अदरवाइज कोई भी एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना देंगे, H2। एक H दूसरे H से मिलेगा एंड इसी तरह सेकेंड एंड थर्ड से, तो ये क्या बना देंगे, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि H2O जो वाटर है उससे हमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर से H2O मीन्स हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस। ये आज का था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब आपका असेसमेंट वर्क इसमें है, ड्रॉ फिक्स 7.2 ऑन योर नोट्स। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से करना है, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इक्वेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि 7th चैप्टर जो है ये थोड़ा सा मीन्स बहुत ज़्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं। आप फर्स्ट टाइम में इतनी सारी इक्वेशंस पढ़ते हैं तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपने हर टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।